एक्सेल में अक्सर हमको काम करते समय कई बार रो की हाइट को और कॉलम की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है और कई बार ऑटो एडजस्ट भी करना होता है, जिसके लिए हम अलग अलग ऑप्शन को यूज करते हैं। जैसे कि फॉर्मेट ब्लॉक में माउस क्लिक के थ्रू हम करते हैं और एक्सेल के सीट के ऊपर राइट क्लिक या लेफ़्ट क्लिक करके हम करते हैं, और भी अलग अलग कई सारे शॉर्टकट की होती है जिसके थ्रू हम उसको यूज कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ को मैं डिटेल में समझाऊंगा जिससे कि आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि माउस में राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक क्या होता है, यानी कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि राइट क्लिक किसको कहते हैं और लेफ़्ट क्लिक किसको कहते हैं। तो उसके लिए आप इस इमेज को देख सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि माउस में राइट क्लिक क्या होता है और लेफ़्ट क्लिक क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन जो हैं वो हम राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक करके ही करते हैं। तो वीडियो में डिटेल में सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको न्यू पता चलेंगी, इसलिए वीडियो में एंड तक आप जरूर बने रहिएगा। हाय फॉक्स, मेरा नाम है आकाश जायसवाल और स्वागत करता हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे जरूर कहूँगा कि सीखे कुछ ऐसा जो काम आए आपके हमेशा। अब बिना देरी किए चलते अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। रो और कॉलम को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, इस डेटा के ऊपर अप्लाई करके उस चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको गौर करना होगा सेल ब्लॉक के ऊपर। ये जो सेल ब्लॉक है, इस सेल ब्लॉक के अंदर ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। इस फॉर्मेट पे जब हम क्लिक करेंगे इसमें कई सारे अलग अलग ऑप्शन आते हैं, जैसे रो हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट है, कॉलम विड्थ है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ है और डिफ़ॉल्ट विड्थ है। इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब भी हमको किसी रो की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। देखिए, जब भी हमको माउस के थ्रू अपने कॉलम और रो की हाइट और विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है तो माउस के हेल्प से हमको जाना पड़ता है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब जैसे अगर हमारे सामने जो ऑप्शन आते हैं रो हाइट के, तो रो हाइट पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए अभी जब हमने रो हाइट पे क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, 30 आ रही है। वो 30 क्यों आ रही है, क्योंकि ये वाली जो हमारी रो है, सेकंड नंबर की रो है, इसकी जो हाइट है वो 30 है, इसीलिए इसके अंदर 30 आ रहा है। अगर अभी हम इसकी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 30 की जगह जाके इसको 50 कर देंगे। हम जैसे 50 कर देंगे, देखिए इसकी जो है सेकंड नंबर की रो है, ये पूरी की पूरी रो की जो है हाइट जो है इंक्रीज हो गई है, यानी कि बढ़ चुकी हैं। तो इस तरह से हम जो है इसकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। और उसी तरह से जब भी हमको रो की हाइट को डिक्रीज यानी कि कम करना होता है तो फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट में जाने के बाद से फिर से हमारे सामने रो हाइट का ऑप्शन आता है। इस पे जो भी रो की हाइट हम डालना चाहें उसको हम डाल देंगे तो वो कम हो जाएगा। जैसे अभी मैं कर देता हूँ इसको 10। अब जब हम इसमें 10 करेंगे और जब ओके करेंगे तो देखिए इसकी जो है रो क्या है, डिक्रीज हो गई है। ये तो हो गया एक तरीका, यानी कि माउस की हेल्प से हम करेंगे रो हाइट पे क्लिक करके। अब सेकंड जो ऑप्शन आता है उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये जो रो है सेकंड नंबर की रो है, इस पर आकर के हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद से देखिए माउस का कर्सर जब इस तरह से बनेगा, यानी कि दो रो के बीच में जो एक लाइन होती है सेकंड और थर्ड के बीच में दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे माउस का कर्सर ऐसे हो जाएगा ब्लैक कलर में, तब हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करके जैसे इसको नीचे करेंगे तो देखिए इसकी जो है हाइट इंक्रीज हो रही है, और जब ऊपर की साइड करेंगे तो इसकी हाइट जो है डिक्रीज होगी। तो जितना हम चाहे इसको इंक्रीज कर सकते हैं और जितना चाहे हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि रो की जो हाइट होती है वो मैक्सिमम होती है 409। जैसे भी मैं दिखाता हूँ, देखिए फॉर्मेट में हम जाते हैं, रो हाइट पे क्लिक करते हैं। अब इस पर आकर के अगर मैं करता हूँ 410 410 अगर करता हूँ और ओके करता हूँ, देखिए इसमें एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि रो हाइट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 409, यानी कि इसकी जो है मिनिमम हाइट जो होती है 0, यानी कि 0 पे तो एक तरह से वो हाइट हो जाएगा, और मैक्सिमम जो है 409 होती है, यानी कि 409 से मैक्सिमम ये नहीं जाएगी। अभी मैं ओके करता हूँ, ओके करके जैसे 409 करूँगा और अब हम ओके करेंगे, देखिए इसकी जो है हाइट इस तरह से इसकी इंक्रीज हो गई है, यानी कि 409 से मैक्सिमम हाइट हम किसी भी रो की नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम रो की हाइट जो है 409 होती है। देखिए अभी मैं इस रो के हेडिंग पे जाता हूँ, जो रो की हेडिंग है उस पर चाहे तो मैं राइट क्लिक करूँ या लेफ़्ट क्लिक करूँ। राइट क्लिक करेंगे तब भी जो है रो सेलेक्ट हो जाएगी, और अगर हम सिर्फ लेफ़्ट क्लिक करेंगे तब भी रो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। राइट क्लिक करने से ये बेनिफिट होता है कि राइट क्लिक जैसे करेंगे तो हमारे सामने वो ऑप्शन भी आ जाते हैं जिससे कि हम इसकी हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं।
तो इसमें ऑप्शन आता है रो हाइट का। रो हाइट पे आने के बाद से जैसे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखिए फिर से हमारे सामने विंडो ओपन होकर के आ गई है रो हाइट की। अभी मैं इस पर कर देता हूँ इसको 20 करके जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे या ओके करेंगे तो रो की हाइट जो है हमारी 20 हो जाएगी। अब देखिए इसकी हाइट जो है 20 हो गई जैसे हमको चाहिए था। अब ये 3 तरीक़ों से आपने सीखा कि रो की हाइट को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्टकट की के थ्रू। तो उसके लिए क्या करना होगा, जिस भी रो की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज आपको करना होगा तो उस पर आपको माउस के कर्सर को रखना होगा। माउस का कर्सर जब उस पर होगा यानी कि उसके किसी भी एक सेल के ऊपर, तो एक्सेल ये समझेगा कि वो सेल जो है एक्टिव है। तो एक्टिव सेल के ऊपर जो है हम क्या करेंगे, शिफ्ट की के साथ स्पेस की प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी रो को वो सेलेक्ट कर लेगा। अब जैसे सेलेक्ट कर लेगा तो उसके बाद आपको कीबोर्ड से कॉन्टेक्स्ट मेनू की को प्रेस करना होगा, यानी कि उसको कहते हैं मेनू की या तो कॉन्टेक्स्ट मेनू की। आपकी कीबोर्ड में होगी तो उसके साथ आपको जो है प्रेस करना होगा। तो कॉन्टेक्स्ट मेनू की कहाँ पे होती है, अल्ट के जस्ट बगल में, यानी कि जो लेफ्ट एरो की होती है उसके जस्ट बगल में जो की होती है उसको कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट मेनू की। तो अभी मैं फंक्शन की के साथ कॉन्टेक्स्ट मेनू की को प्रेस करूँगा। अब जैसे ही मैंने फंक्शन की के साथ कॉन्टेक्स्ट मेनू की को प्रेस किया तो इधर एक ऑप्शन आ गया है हमारे सामने। अब इस पर क्या है, रो हाइट का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से आर प्रेस करेंगे। जैसे हम आर प्रेस करेंगे फिर से हमारे सामने वही विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। अब इस पर क्या करेंगे, जो भी हमको रो के हाइट देनी है तो वो नंबर इस पर हम लिख देंगे। तो अभी जैसे मैं अगर कर देता हूँ 40 जैसे करके फिर हम इंटर प्रेस करेंगे। देखिए इसने क्या किया, रो की हाइट को जो है 40 कर दिया है। और उसी तरह से अगर हमको डिक्रीज करना है तो शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस करनी होगी तो पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद से फंक्शन की के साथ कॉन्टेक्स्ट मेनू की को प्रेस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से आर प्रेस करेंगे। जैसे आर प्रेस करेंगे फिर से रो हाइट की विंडो हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमको रो की हाइट देनी है वो हम दे देंगे। जैसे 25 में करता हूँ और उसके बाद ओके पे हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम रो की हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन और होता है, वो भी शॉर्टकट की के थ्रू होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से अल्ट एच ओ एच जब हम प्रेस करेंगे तो उसकी वजह से रो हाइट की फिर से हमारे सामने विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। अब इसमें क्या हुआ, देखिए रो हाइट की विंडो ओपन होकर के आ गई है। हमने रो को सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये कैसे उसकी हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो सेल है, जो डी नंबर की सेल है, ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय आईडी अभी हमारी एक्टिव सेल है। और एक्टिव सेल कौन सी रो में है, वो सेकंड नंबर की रो में है। ये जो रो है वो सेकंड नंबर की रो है। इस रीजन से जो है इसको वो समझेगा कि हम इसकी हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए कि मैंने इस पर 10 कर दिया, 10 करके इंटर किया, देखिए इसने क्या किया, इसकी रो की हाइट को डिक्रीज कर दिया है। अभी मैं फिर क्या करता हूँ, अल्ट एच ओ एच करता हूँ, रो हाइट की विंडो ओपन होकर के आएगी। अब इसमें मैं 30 लिखता हूँ, 30 लिखने का तो ओके करता हूँ। जैसे ओके हमने किया तो देखिए फिर से इसकी रो की हाइट को जो है इसमें सही कर दिया है। तो इन अलग अलग तरीक़ों से हम रो की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल रो की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, जो जो रो को आपको हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के ऐसे माउस के कर्सर को ऐसे लेकर आएंगे और इधर से लेफ्ट क्लिक करके इसको हम डिक्रीज या इंक्रीज जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। या तो हम सिंपल फॉर्मेट पे जाएंगे, रो हाइट पे क्लिक करेंगे, उसके से जो भी हमको नंबर दे रहा है, जैसे 30 करना है, इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसने क्या किया, रो की हाइट को इंक्रीज कर दिया। उसी तरह से डिक्रीज करना है तो सेम प्रोसेस वही होता है। उसी तरह से अगर हम शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस करेंगे, उसके बाद से शिफ्ट की के साथ ही हम डाउन एरो को प्रेस करेंगे। और जिस भी रो की हाइट को हमको बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन की के साथ कॉन्टेक्स्ट मेनू की को प्रेस करेंगे। फिर हमारे सामने रो हाइट का ऑप्शन आएगा, आर क्लिक करेंगे। आर पे जैसे हमने क्लिक किया उसके जो भी हमको नंबर दे रहे हैं तो हम उस पर दे सकते हैं। अभी देखिए इस पर कोई नंबर क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है, ये जो 3rd नंबर की रो से लेकर के 8 नंबर की रो तक है, इसका जो है रो साइज अलग है। और 9 नंबर से लेकर 13 तक जो है रो साइज अलग है, इस वजह से कुछ नहीं दे रहा है। अब इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम 20 लिखेंगे, 20 लिखकर इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसने क्या किया, इसकी रो की साइज को चेंज कर दिया है। तो इस तरह से हम मल्टीपल रो को भी सेलेक्ट करके इजीली कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन होता है वो होता है ऑटो फिट रो हाइट का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ एरिया को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद से इसकी रो की हाइट को जो है हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। जैसे हम इंक्रीज कर देंगे दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए इधर जो है कुछ रो की हाइट नॉर्मल है और कुछ रो की हाइट जो है ज़्यादा बढ़ रखी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे डेटा का कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने का से ऑटो फिट रो हाइट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, देखिए ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा, यानी कि जितनी रो की हाइट चाहिए थी उस हिसाब से ने एडजस्ट कर लिया है। अभी मैं इस रो की हाइट को बढ़ा देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि अगर हमको चाहिए कि ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाए तो उसके लिए अभी मैंने आपको जैसे बताया
कि हम फॉर्मेट पे जा करके ऑटो फिट रो हाइट पे जब क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटो फिट इसको कर देगा। और अगर हम चाहते हैं कि माउस के हेल्प से हम करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको भी मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट को बढ़ा देता हूँ। इसके हाइट को हमने बढ़ा दिया, और हम जिस भी रो की हाइट को घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो माउस का कर्सर ऐसे हो जाएगा जिसको हम घटा और बढ़ा सकते हैं। और हम कई सारे रो को एक बार सेलेक्ट करके भी इसकी हाइट को घटा और बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम घटा बढ़ा सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए तो हम क्या कर रहे थे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर रहे थे और उसके बाद हम फॉर्मेट पे जा करके ऑटो फिट रो हाइट पे हम क्लिक कर रहे थे। उसके बाद ये जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रही थी। और अगर हम चाहते हैं कि माउस की हेल्प से करना, तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी हाइट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस तरह से इसको बढ़ा दिया है। और अब हम चाहते हैं कि माउस की हेल्प से करना, तो जो दो रो है उसके बीच में जो ये सेंटर पॉइंट होगा, एक रो होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। 2 बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम माउस की हेल्प से ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं शॉर्टकट की के थ्रू, तो मैं क्या करता हूँ, इसके रो की हाइट को थोड़ा घटा बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने इस तरह से घटा बढ़ा दिया इसको। और अब हम क्या करेंगे, और अब मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Alt+HOA। Alt+HOA जो है ऑटो फिट रो हाइट की शॉर्टकट की है। तो इस तरीके से हम इसको ऑटो फिट रो हाइट कर सकते हैं। अब अगला जो ऑप्शन होता है वो होता है कॉलम विड्थ का। कॉलम विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि इसके कॉलम की विड्थ मुझे बढ़ानी है, तो फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद से कॉलम विड्थ पे हम आएंगे। कॉलम विड्थ पे जैसे आएंगे तो अभी इस कॉलम की जो विड्थ है वो इसने शो कर रखी है। एक्सेल में मैक्सिमम कॉलम की विड्थ जो होती है 255 कैरेक्टर तक होती है। जैसे अगर अभी मैं इस पर 256 लिखता हूँ और अब मैं ओके करता हूँ, देखिए इसमें जो है एरर आएगा। क्या आएगा, कॉलम विड्थ मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 255 कैरेक्टर्स। यानी कि एक जो सेल होती है उसके अंदर मैक्सिमम जो है कैरेक्टर होता है 255। 255 से मैक्सिमम कैरेक्टर आप उसमें नहीं लिख सकते हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए जैसे मैं 255 करता हूँ और ओके जैसे हम करेंगे तो इसने क्या किया है, कॉलम की विड्थ को 255 कैरेक्टर तक इसने इंक्रीज कर दिया है। तो अगर हमको कॉलम की विड्थ को कम करना है तो फिर फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद से कॉलम विड्थ पे आएंगे। कॉलम विड्थ पे आने के बाद से सिंपल सम इस पे क्या करेंगे, 20 कर देंगे। 20 करके इंटर करते हैं। देखिए इसने क्या कि कॉलम की विड्थ को नॉर्मल कर दिया है। ये ऑप्शन हो गया माउस क्लिक के थ्रू, यानी कि माउस क्लिक के थ्रू हम कॉलम विड्थ पे क्लिक करके कॉलम की विड्थ को घटा और बढ़ा सकते हैं। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब हम देखते हैं और भी अलग अलग तरीके से, और हम देखते हैं इसका सेकंड ऑप्शन क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी कॉलम की विड्थ हमको बढ़ानी है उस पर जा करके माउस का कर्सर ऐसा जैसे हो जाएगा तो उस पर राइट या लेफ्ट जो भी हम क्लिक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो माउस का कर्सर इस तरह से होगा। उसके बाद अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तब इस तरह से विंडो ओपन होकर के आती है। और सिंपल सा अगर मैं इस पर राइट क्लिक ही कर देता हूँ, ये विंडो हमारे सामने ऐसे आ जाएगी। तो अभी मैं कॉलम विड्थ का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर लेफ्ट क्लिक करूँगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद से फिर से हमारे सामने ऑप्शन आता है कॉलम विड्थ का। अब कॉलम विड्थ पे इस पर क्या हो रहा है, 20 लिख कर के आ रहा है। अगर जैसे मैं इसको 10 करता हूँ, 10 करने के बाद से ओके करूँगा तो इसके देखिए कॉलम की विड्थ को इसने कम कर दिया है। और अगर अब हम चाहते हैं कि कॉलम की विड्थ फिर से बढ़ जाए तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। कॉलम विड्थ का ऑप्शन आता है, इस पर जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे फिर हमारे सामने विंडो ओपन होकर के आएगी। अभी मैं इसको कर देता हूँ 35 करके इंटर प्रेस करूँगा। देखिए कॉलम की विड्थ को इसने बढ़ा दिया है। अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या होता है। तो थर्ड ऑप्शन के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो शॉर्टकट की के लिए हम क्या करना होगा, सबसे पहले उस कॉलम को हमको सेलेक्ट करना होता है। तो कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ स्पेस की। कंट्रोल के साथ जैसे हम स्पेस की प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम जो है हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से हमको कीबोर्ड से कॉन्टेक्स्ट मेनू की को प्रेस करना होगा। तो अभी मैं फंक्शन की के साथ कॉन्टेक्स्ट मेनू की को प्रेस करता हूँ। जैसे हम प्रेस करेंगे फिर हमारे सामने वही ऑप्शन आएगा। तो इस पे अभी हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से W प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से W प्रेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है। तो इसके आगे जो है अंडरलाइन आ रहा है ना, ये आप समझ लीजिए। अगर मैं अभी W प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो कॉलम की विड्थ का ऑप्शन आ जाएगा। अगर H प्रेस करूंगा तो हाइड हो जाएगा, U पे प्रेस करूंगा तो अनहाइड हो जाएगा। उसी तरह से अगर D पे प्रेस करूंगा तो डिलीट हो जाएगा। तो ये इस पे ऑटोमेटिक हाईलाइट कर रहा है। तो अभी मैं कीबोर्ड से W प्रेस करूंगा तो देखिए क्या करें, कॉलम की विड्थ की विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। अभी 35 है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कर दूंगा 15 करके ओके पे जैसे प्रेस करूंगा, देखिए इसने फिर से कॉलम की विड्थ को कम कर दिया है। अब हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन को।
कि उसके थ्रू हम कैसे कॉलम की विड्थ को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस करेंगे। जैसे स्पेस की प्रेस करेंगे, अब हमको कीबोर्ड से Alt+H+O+W प्रेस करना है। Alt+H+O+W जैसे हम प्रेस करेंगे, फिर हमारे सामने कॉलम विड्थ की विंडो ओपन होकर के आएगी। अभी जैसे इस पर 15 है, तो 15 की जगह मैं क्या कर दूंगा, इसको 20 कर दूंगा। 20 करके इंटर प्रेस करूंगा। देखिए इसने क्या किया, कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर लिया है, यानी कि जो हमने कॉलम की विड्थ दे रखी थी उसी कॉलम की विड्थ को इसने अप्लाई कर दिया है। और अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि कई सारे कॉलम है जिसकी विड्थ को हमको घटाना और बढ़ाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कॉलम के विड्थ को हमको घटाना है बढ़ाना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे आने के बाद से कॉलम विड्थ पे आएंगे, लेफ्ट जैसे क्लिक करेंगे, फिर हमारे सामने विंडो ओपन होकर के आएगी। अब इस बार जो भी हमको इसकी विड्थ देनी है, जैसे अगर मैं कर देता हूँ 25 और इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये क्या करेगा, सारे के सारे कॉलम को एक साथ बढ़ा देगा। तो देखिए फिर से मैं पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के माउस का कर्सर जैसे ऐसे हो जाएगा, तो जितना भी हमको इसको घटाना है और जितना भी हमको इसको बढ़ाना है, तो इस तरह से भी हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान देना है कि माउस के कर्सर को आपको क्लिक करके रखना होगा, यानी कि लेफ्ट क्लिक करके रखना होगा। तो इस तरह से एक साथ आप कई सारे कॉलम की विड्थ को जो है घटा और बढ़ा सकते हैं। और अगर आप राइट क्लिक करके करना चाहते हैं, कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे, उसके वजह से जो इसमें नंबर आएगा उसको डिलीट करके फिर 25 या 30 जो भी हम करना चाहते हैं 30 क्लिक करके ओके करेंगे, तो कॉलम की विड्थ जो है ये बढ़ गई है। और अगर घटाना चाहते हैं तो सेम वही प्रोसेस होता है। अब इसके आगे ऑप्शन आता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ का। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ का मतलब ये हुआ, जैसे अभी मैंने इस कॉलम पे क्लिक कर रखा है, यानी कि इस सेल पे क्लिक किया है, तो ये क्या कंसिडर करेगा, ये डी कॉलम को पूरा कंसीडर करेगा। तो अभी मैंने सेल पे क्लिक करके रखा हुआ है। फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद अगला ऑप्शन आता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ का। जैसे इस पर मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, जितनी भी रिक्वायरमेंट थी इस डी कॉलम को, उसके हिसाब से इसने जो है इसकी कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर लिया है। और अभी मैं आइटम नेम पे आता हूँ। आइटम नेम पे आने के बाद से फिर हम फॉर्मेट पे जाएंगे। ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे जैसे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है इसको एडजस्ट कर लेगा। और अब इसके बाद से इसके शॉर्टकट की थ्रू हम देखते हैं। तो मैं जी कॉलम पे किसी भी सेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। हम चाहे तो सेल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या पूरी की पूरी कॉलम को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी तरीके से हम करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ सेल पे क्लिक करके। अब देखिए कीबोर्ड से हमको क्या प्रेस करना है, Alt+H+O+Y। तो Alt+H+O+Y जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, कॉलम की विड्थ को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसने एडजस्ट तो कर लिया है, लेकिन जो कॉलम की हेडिंग है उसको इसने सही से एडजस्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमने इस सेल के ऊपर सेलेक्ट करके रखा था और लेकिन इसने इस सेल के अकॉर्डिंग जो है कंसीडर किया है, लेकिन जो कॉलम की हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग इसने एडजस्ट नहीं किया है। तो फिर से मैं कीबोर्ड से Alt+H+O+I प्रेस करूँगा तो ये क्या करेगा, कॉलम के हेडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। यानी कि जिस भी हम सेल पे क्लिक करके रखेंगे उसके अकॉर्डिंग वो कॉलम की विड्थ को घटाएगा और बढ़ाएगा। हम देखते हैं कॉलम को सेलेक्ट करके। हम चाहे तो माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या तो कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ Alt+H+O+Y। Alt+H+O+Y जैसे हमने प्रेस किया तो देखिए ये जो कॉलम था एच कॉलम, इसने ऑटोमेटिक इसको एडजस्ट कर लिया है। और हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे कॉलम को, यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा डेटा है उसको एक साथ इसकी कॉलम की विड्थ को ये एडजस्ट कर ले, तो सिंपल हम क्या करेंगे, या तो पूरे के पूरे कॉलम को हम एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे या तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा जो है हमारा वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं कीबोर्ड से Alt+H+O+Y प्रेस करूँगा तो क्या करेगा, इसने ऑटोमेटिक पूरे के पूरे डेटा को एडजस्ट कर लिया है। अभी मैं काम करता हूँ फिर से समझाने के लिए, इस डेटा को फिर से इसकी कॉलम की विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ। जैसे अभी मैंने इतनी कॉलम की विड्थ को इसको बढ़ा दिया है। अभी मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए प्रेस करता हूँ तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद से कीबोर्ड से Alt+H+O+Y प्रेस करूँगा तो ये पूरे के पूरे डेटा को जो है इसने कॉलम की विड्थ को उसको एडजस्ट कर लिया है। तो इस तरीके से हम कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अभी जैसे मैं इसके कॉलम को जो है थोड़ा बढ़ा देता हूँ और इसके कॉलम को थोड़ा मैंने कम कर दिया, इसके कॉलम को भी मैंने थोड़ा कम कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कॉलम एडजस्ट हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से फॉर्मेट पे आएंगे। फॉर्मेट पे आने के बाद से ऑटो फिट कॉलम विड्थ का ऑप्शन होता है। जैसे इसमें हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसकी विड्थ जो है एडजस्ट हो जाएगी। यानी कि जिस भी विड्थ को, जिस भी कॉलम की विड्थ को जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है कैरेक्टर की, उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर लेगा। और अगर हम चाहते हैं कि ये माउस क्लिक के थ्रू करना, तो अभी जैसे मान लीजिए इसको मैं फिर से घटा देता हूँ और इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा घटा दिया, इसको भी मान लीजिए घटा देते हैं और इसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और इसको भी मैंने घटा दिया। अब ये ऑटोमेटिक हम चाहते हैं एडजस्ट करना, तो एक तरीका तो ये है
कि माउस के कर्सर को हम यहाँ पे लेकर के आएंगे। जिसने कॉलम की विड्थ को हमको एडजस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, माउस के कर्सर को उसके कॉलम के हेडिंग पर लेकर के आएंगे, उस पर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद से ये पूरी के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा और उसके बाद से जो उसके कॉलम की लास्ट वाले जो लाइन है, यानी कि 2 कॉलम के बीच में, कॉलम हेडिंग है ना ये डी और ई, इसके बीच में जैसे माउस का कर्सर ऐसे हो जाएगा, इस पर हम क्या करेंगे 2 बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे। 2 बार लेफ़्ट क्लिक करने के बाद से ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि सारे के सारे कॉलम को एक साथ एडजस्ट करना तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से इसको हम क्या करेंगे, किसी भी 2 कॉलम के हेडिंग के बीच में हम जाएंगे और माउस का कर्सर जैसे हमारा ऐसे हो जाएगा तो उस पर हम क्या करेंगे, माउस से 2 बार लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। जैसे हम 2 बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे डेटा को हमारा ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरीके से हम जो है कॉलम को और रो को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हैं माउस की हेल्प से भी और शॉर्टकट की के थ्रू भी। अभी फिर से मैं सारी की सारी शॉर्टकट की को फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, जिससे कि आपको फिर से समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं रो की हाइट को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है। मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ Alt+H। जैसे Alt+H हम प्रेस करेंगे तो फिर से रो हाइट की विंडो ओपन होकर के आएगी और जो भी रो की हाइट हम देना चाहते हैं उसको हम इस पर लिख देंगे। 25 लिखता हूँ तो रो की हाइट हमारी बढ़ गई है। और उसके बाद अगर हम रो की हाइट को ऑटो फिट करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+HOA। Alt+HOA जैसे प्रेस करेंगे रो की हाइट जो है ऑटो फिट हो जाएगी। और उसी तरह से अगर हम कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं शॉर्टकट की के थ्रू या घटाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे Alt+HOW। Alt+HOW जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे सामने फिर से विंडो ओपन होकर आएगी कॉलम विड्थ की। तो उस पर हम जो भी कॉलम की विड्थ देना चाहते हैं वो लिख देंगे तो कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। जैसे मैं 30 लिखता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा तो कॉलम की विड्थ हमारी बढ़ गई है। और अगर हम चाहते हैं कि कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए तो सिंपल हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एस की प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम जो है हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+HOI। Alt+HOI जब प्रेस करेंगे तो पूरे के पूरे कॉलम को जो है ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेगा। तो ये कई सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास जिससे हम रो की हाइट को घटा बढ़ा सकते हैं, ऑटो फिट कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ को घटा बढ़ा सकते हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैंने शॉर्टकट की के थ्रू भी आपको बताया है और माउस से क्लिक करके भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये वो ऑप्शन है जो आपको डेली लाइफ में ज़रूर यूज होते होंगे। और जब भी आप एक्सेल पे काम करेंगे तो इन सारे ऑप्शन की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि परफेक्शन लाने के लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होगी और जितना हो सके शॉर्टकट की के थ्रू आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा शॉर्टकट की आप यूज करेंगे आपका काम उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा और उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको नजर आएगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आपके समझ में जरूर आई होगी। इस फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कुछ डाउट लगे तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, आपके डाउट जो भी होंगे वो जरूर क्लियर हो जाएंगे। और जो कोई भी एक्सेल को सीखना चाहता है उसके साथ आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट ले सके। तब तक अपना ख्याल रखिए और कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।